हाँ सर, क्या नाम है आपका? सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से हूँ। और मैं सबसे पहले प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मेरे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आज जो हमारे पास मुद्दा है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर प्रेस बंधुओं ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से वो चलते हैं, हमारे साथ भी चले, तो हमें उम्मीद है कि आने वाला जो भविष्य है बच्चों का, वो पर्यावरण को नष्ट होने से हम बचा सकते हैं और बच्चों का जो है स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी प्रेस बंधुओं से भी कि हमारे आज के इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाए, ताकि हमारा जो ये मुद्दा उठाया है ये सक्सेस हो सके। जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो है दत्तोवाड़ में एक मास फार्मा कंपनी है जो कि पिछले 2011 से लगातार चल रही है, लेकिन उसके पास पर्यावरण का कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, कोई भी सीटीओ का नहीं है। और इसके बाद 2020 में उसने पहली बार जो है कंसेंट अप्लाई किया था, और 2020 में अप्लाई करने के बाद 20 में रिजेक्टेड, 22-23 में रिजेक्टेड, और 24 में भी जो है किया गया था वो भी रिजेक्टेड है। और इस चीज़ की हमने कंप्लेंट जो है प्रशासन से की थी पिछले महीने फरवरी 18 फरवरी 2025 में। तो इसका नतीजा क्या हुआ हमारी कंप्लेंट करने का, कि हमने 18 तारीख को ही कंप्लेंट की और 18 तारीख को ही उसकी जो है दोबारा से अप्लाई कर दिया गया। कितना बड़ा घोटाला हो गया। और अप्लाई करने के बाद विद इन 10 डेज उनका जो है सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो गया सीटीओ का, जो कि पिछले 2020 से लेकर 2024 तक रेगुलर उसको अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्टेड आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी कंप्लेंट करने के बाद विद इन 10 डेज उनका जो है सीटीओ अप्रूव कर दिया जाता है। तो इसका जो है खामियाजा हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है, और आने वाले हमारा जो विषय है बच्चे भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पर्यावरण को लेकर जो नीति सरकार ने बनाई है उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है, जिसके कारण पानी, हवा और सड़कें तो ये लोग बर्बाद कर ही रहे हैं। और आने वाला हमारा भविष्य है जो बच्चों का बिल्कुल खराब हो जाएगा, फेफड़ों की बीमारी लग जाएगी, पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो ये इतना बड़ा घोटाला 10 दिन में जो आरओ साहब ने इनको परमिशन दी है, किस बेस पर दी है? एसपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमारी आज इसकी कंप्लेंट जा चुकी है। और इसके साथ आरओ प्रवीण गुप्ता जी हमारे नालागढ़ से, जिनसे हमारा ये क्वेश्चन है कि आपने किस बेस पर विद इन 10 डेज इस कंपनी को जो है सीटीओ की को अप्रूव किया है, जबकि वो पिछले लगातार 4 साल से रिजेक्टेड आ रहा था। मेरी हाथ जोड़कर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से गुजारिश है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आपसे किसी तरह की भी कोई भी नाराजगी नहीं है। इसी तरह से आप अपना काम करते रहिए। पर हमारी आपसे एक बेनती है कि जो ये मास फार्मा कंपनी है, जिन्होंने जो सरकार की बताए हुए नियमों को एक साइड में रखकर बिना किसी अप्रूव्ड के होने के बावजूद भी कंपनी को चलाए रखा, उस कंपनी को हमारी मांग है कि उस कंपनी पे ताला लग जाए और उस कंपनी को बंद किया जाए। और जो भी अधिकारी इस कांड में संलिप्त है उन सभी को उनके ओहदों से हटाया जाए, ताकि हमारा जो आने वाला बच्चों का भविष्य बच सके। और कोई भी कंपनी जो नालागढ़ बद्दी में आई है और वो ऐसा काम कर रही है, बिना कंसेंट से कंपनियां चला रहे हैं, हम नालागढ़ का पूरा नौजवान देखिए मेरे साथ खड़े हैं, नौजवान साथी जाग चुके हैं। नालागढ़ बद्दी में आज के बाद कोई भी कंपनी अगर ऐसी होती है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा जाएंगे। लेकिन कोई भी जो कंपनी है बिना कंसेंट के यहाँ पे चल रही है, और सबसे पहली बात जो ये कंपनी मास फार्मा है, इस कंपनी में जो ये इतना बड़ा घपला हुआ है, धांधली हुई है, विद इन 10 डेज इनको कंसेंट दिए गए हैं। किस बेस पे दिए गए हैं? अगर इनको कंसेंट इनका क्लियर है तो उन्होंने 2020 से लेकर जब से रिजेक्टेड हुए क्या वहां तक से लेकर 2025 तक का इनको हर्जाना लगाया? अगर नहीं लगाया है तो क्यों नहीं लगाया? अगर लगाया है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, हमें क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि मेरी कंप्लेंट थी 2024-25 में, फरवरी में ही मैंने कंप्लेंट की थी 18 तारीख को, और 18 तारीख को इनका जो है अप्रूव के लिए चला जाता है, अप्लाई हो जाता है।
और 10 दिन बाद इनको अप्रूव्ड मिल जाती है। तो ये तो इसका मतलब है इसमें बहुत बड़ी धांधली है और आरओ परवीन गुप्ता जी इसमें सीधे तौर पर संलिप्त है। मेरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से गुजारिश है कि आप आरओ साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी नेता हो या जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त है उनकी संपत्तियों को कुर्क करे, जब्त करे और आने वाले हमारे बच्चों का जो है भविष्य बचाए। मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है। इससे सरकार को क्या नुकसान है या फायदा है जो ऐसे कंपनी चल रही है? ऐसा है कि अगर ये जो इन्होंने CTO का अगर ये अप्लाई करते हैं तो इनको कम से कम भी 5,000 पर डे के हिसाब से इनको जुर्माना भरना पड़ेगा और 1 महीने का ये कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 15 लाख के करीब हो जाएगा और ये 4 साल का है तो 60-70 लाख के मीन्स 1 करोड़ के करीब जो है इनको हर्जाना भरना पड़ेगा। और ये सारा टैक्स इन्होंने चोरी किया है, एक तरह से सरकार को भी इन्होंने चूना लगाया है। अगर ये सारी कंपनियां, एक कंपनी नहीं है तो अभी हमारे पकड़ में 1-2 कंपनियां आई है, उनके नाम भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा जिनके पास CTO की परमिशन ही नहीं है। और नालागढ़ बद्दी में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी तरह का कोई साधन ही नहीं है और वो पानी को भी खराब कर रहे हैं और एयर में पोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जो कंपनी है इसके पास आप आके देखिएगा लेबर के लिए भी इनका कोई कानून नहीं है। लेबर इनके पास लगी हुई है लेकिन उसकी 13,000 तनख्वाह है, 13,000 में से ये 6,000 दे रहे थे। जब हमने थोड़ा सा स्टेप उठाया तब जाके इन्होंने आप बता रहे हैं कि 11,000